जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डकबंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 15-10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हम इस तरह का रोड मैप नहीं देते। जो बात कहेंगे वो एज इट इज वैसे ही होगी। बिहार में शिक्षक भर्ती और चार्जशीट तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मोर्चा निकाला। इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर पटना पुलिस ने मोर्चे को रोक दिया। इससे बीजेपी नेता काफी आक्रोशित हो गए और विधानसभा तक जाने पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज के दौरान कई बीजेपी नेता जख्मी हो गए, तो वहीं जहानाबाद के बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की इस दौरान मौत हो गई। इसके बाद बीजेपी नेता की मौत से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया, जिसे लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। पीके ने कहा कि बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर ये दावा करते हैं कि मैं आपको 10 लाख नौकरियां दूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो आपके ऊपर पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठियां चलवा रहे हैं। मैं इतना होशियार नहीं हूं कि बिहार में आने से पहले रोड मैप बना दूं। आप बिहार रोज मैं कह रहा हूं कि ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पहले बिहार को समझें, यहाँ के लोगों से मिलें, उनके अनुभवों को मिलाकर रोड मैप बनाया जाए। बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़े दावा करते हैं, वो तो 50 साल से आप सुन ही रहे हो। किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है, और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डकबंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 15-10 लाख नौकरी दे देंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए ना कि पूछे कि भैया कैसे दे दोगे? अगर दे सकते तो 15 साल में खाया नहीं दिया। तो हम इस तरह का रोड मैप नहीं देते हैं। जो बात कहेंगे वो एज इट इज वैसे ही होगी, क्योंकि कहने से पहले सोच समझ जांच परख के बोलते हैं। सिर्फ बोलने के लिए कि मैं आऊंगा तो मेरे पास रोड मैप है, मैं बिहार को सुधार दूंगा, जब मैं बिहार में रहा ही नहीं हूँ, मैं आपके प्रखंड में आया ही नहीं हूँ, आपके गांव में आया ही नहीं हूँ, आपका गांव देखा नहीं, जिला देखा नहीं, कैसे सुधार दूंगा? जिन नेताओं का रोड मैप लेकर आप हवा में घूम रहे हैं, वो नेता ये तो जानते नहीं है कि सीमांत के दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, और उसके रोड मैप को आप विश्वसनीय मानकर उसको लेकर घूमिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि हम ये पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के लोगों से मिलें और बिहार को समझ सकें और फिर उसके बाद रोड मैप तैयार कर सकें। जब तक ये नहीं पता होगा कि पंचायत में समस्या क्या है तो उसका समाधान कैसे होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।